तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है।
क्या कह रहे थे आप? काला रंग है, यदि गोरे होते तो क्या करते? आज मां रुक्मणी कह रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने तो अनमोल हीरा पाया। गोविंद, मैं तो आपके चरणों की रज के समान भी नहीं हूं, और आप कह रहे हो। और आप क्या कह रहे थे कि शिशुपाल से बात कर लेना। मानो आज रुक्मणी जी ने ऐसा ऐसा गोविंद को कहा कि आंखों में आंसू आ गए। आज गोविंद और गोविंद के बच्चे और बच्चे के बच्चे तक की शादी हो गई। आज हमारा गोविंद मात्र 15 साल का है, बच्चे 50 साल के हैं और नाती 25 साल के। अब बताओ, गोविंद 15 साल के, बच्चे 50 साल के, नाती 25 साल का। मेरे गोविंद कभी 15 साल से 15 साल 1 महीने के हुए ही नहीं, अभी तक नहीं हुए। माया उन पर असर नहीं कहते हैं, वो स्वयं मायापति हैं। मेरे गोविंद 15 साल की उम्र से ज्यादा कभी नहीं जाते, और आज उनके बच्चे 50 साल के हो गए और बच्चे के बच्चे 25 साल। गोविंद और गोविंद के बच्चे और नाती समान से लगते हैं। कभी कभी तो सत्यभामा पहचान नहीं पाती कि मेरा नाती आ रहा है कि गोविंद आ रहा है कि मेरा बच्चा आ रहा है। इसी का फायदा उठाया है एक राजा ने। आज अनिरुद्ध जी महाराज अपने घर में पड़े थे, एक देवी आई और अनिरुद्ध जी का हरण करके ले गई, पूरा पलंग का पलंग। पता नहीं 10-10 हजार नाती हैं। नारद जी महाराज आए, देख करके सभी से मिले। गोविंद, ये बताओ अनिरुद्ध जी नहीं दिख रहे, अनिरुद्ध जी कहाँ हैं? जब बताया अनिरुद्ध, हाँ अनिरुद्ध का तो मुझे भी नहीं मिला काफी दिनों से। देखो, घर में अगर जो चीज सबसे ज्यादा है ना, तो उस पर लोग ध्यान नहीं देते। कोई भी चीज हो, जरूरत से ज्यादा अगर घर में कोई चीज है, उस चीज पर कोई भी लोग ध्यान नहीं देते। देवर्षि, अनिरुद्ध तो 3-4 महीने से मुझे भी नहीं दिखा, कहाँ है? अरे स्वामी, तुम तो बस इसी में मस्त रहो, व्यस्त रहो, बाणासुर की नगरी में कैद है। अच्छा, परीक्षित जी महाराज पूछे, गुरुदेव मैं समझा नहीं, बाणासुर की नगरी में विस्तार से कहो ना। आचार्य श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, बाणासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त है। उसकी बेटी का नाम उषा है और उसकी बेटी के सहेली का नाम चित्रलेखा है। उषा ने स्वप्न में एक पुरुष का दर्शन किया। कौन है वह पुरुष? अनिरुद्ध। अपनी बहन जैसी सखी को, प्रिय को, सहेली को सपना सुनाया और रो रही, देवी अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। आज चित्रलेखा संसार में जितने भी प्राणी हैं अपनी माया के द्वारा चित्र बनाती है।
देखो उषा ये है नहीं, ये है नहीं, बनाते बनाते आज गोविंद का चित्र बन गया। ये है हाँ हाँ इसी जैसा लगता है, यही है, यही नहीं लेकिन इन जैसा ही लग रहा है। बनाते बनाते आज अनिरुद्ध का चित्र लिखा बहन यही है। कहां है? योग माया से पता चला, नेत्र बंद किए और देखा कैसे आया। आज वो चित्रलेखा जाती है लेकिन वहां पर तो द्वारकाधीश सुदर्शन चक्र रखवाली कर रहा। द्वारिका अंदर प्रवेश कैसे करें? अनिरुद्ध जी महाराज महल में सो रहे हैं, द्वारिका की रखवाली सुदर्शन चक्र कर रहा है। आज चित्रलेखा कहती है प्रभु क्या करूं, अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, प्रणाम करो, गोविंद का नाम स्मरण करो, कोप शांत होगा, करंट कम होगा। आज चित्रलेखा अनिरुद्ध के कक्ष में गई और अनिरुद्ध को नहीं, अनिरुद्ध का पूरा पलंग का पलंग लेकर के बाणासुर की नगरी शोडपुर नगरी, जैसे हनुमान जी महाराज वैदराज को लेकर के आए थे ना, पूरा घर उठा लाए थे, ऐसी पलंग लेकर के रात्रि में आई और उषा के कक्ष में अनिरुद्ध को ले आई। आज अनिरुद्ध जी जागते हैं लेकिन द्वारिका में किसी को मालूम नहीं अनिरुद्ध जी कहां गए, ना कोई चर्चा चली। वो तो एक नारद जी ही ऐसे हैं जहां काम बनना हो वहीं पहुंच जाते, और जहां नहीं बनना हो बिगाड़ना हो तो भी वहां पहुंच जाते। देखा आपस में मिलन हुआ, मिलाप हुआ, 4 महीने 6 महीने हो गए महाराज। अनिरुद्ध का ना कोई पता और ना कोई पूछा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे एक से लगते थे, सेम सेम, जैसे पिता वैसे पुत्र, और जो पुत्र के भी पुत्र थे वो भी बराबर, पहचान नहीं पाते थे। कह रहा हूं ना, कभी कभी मैया भी परेशान हो जाती थी कि स्वामी आ रहे थे, पोता आ रहा है कि नाती आ रहा है कि मेरा पुत्र है। आज अनिरुद्ध को 6 महीना बीत गए, नारद जी महाराज आए, अनिरुद्ध जी नहीं दिख रहे, कहां है? वो शोडपुर नगरी में बारासुर के यहां पर। अच्छा, आज मेरे गोविंद सेना को तैयार करते हैं और उधर अनिरुद्ध जी महाराज 4 महीना जैसे हुए सैनिक थी, फुसुर फुसुर की कमरे से आवाज आई। सैनिकों ने बाणासुर को जाकर के बताया, राजा आपकी पुत्री के कक्ष में कोई पुरुष की आवाज आ रही थी, आज बाणासुर आता है। अनिरुद्ध जी महाराज के पास में कोई हथियार नहीं है, वो तो बेचारे सो रहे थे। हाँ? अंदर से जब अंदर गए तो 4 महीना से बाहर ही नहीं निकले। बाणासुर आया, गेट खोला, अनिरुद्ध से युद्ध हुआ। अनिरुद्ध कोई साधारण पुरुष नहीं है, भगवान के पोते हैं, बेटे अंश है, कुछ तो ताकत होगी। काफी देर तक युद्ध चला, जब ज्यादा भयानक हो गई तो नाग फांस में अनिरुद्ध जी महाराज को बांधे और कारागृह में डाल दिया। जैसे अनिरुद्ध को कष्ट ज्यादा हुआ, नारद जी ने अवगत कराया कृष्ण को। आज कृष्ण सेना को लेकर शोडपुर नगरी में प्रस्थान कर रहे हो। शंकर भगवान ने बाणासुर को एक ध्वजा दी थी। बेटे अपना बेटा मानते हैं शंकर, क्योंकि बहुत बड़ा भक्त है भोलेनाथ का। 1000 हाथ है बाणासुर के। बेटे तेरे ऊपर कभी कष्ट संकट नहीं आने दूंगा, और जिस दिन तेरे ऊपर संकट आएगा ये ध्वजा ले जा, झंडा ले जा, अपने घर के बाहर लगा देना। अगर ये झंडा जिस दिन गिर जाए समझ जाना संकट आ गया। आज गोविंद ने
सेना को सजाया, शोणितपुर नगरी की ओर गए। आगे जैसे ही बड़े हुए झंडा गिर गया। जैसे ही झंडा गिरा, इतना महान प्रतापी राजा बाणासुर आज थर थर कांपने लगा, गोविंद को याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कर रहा गोविंद का। प्रभु कहाँ हो, आइए आइए। जैसे बाणासुर ने भगवान शंकर को स्मरण किया, जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंगमालिका डमर निनाद मड्डमरवयं चकार चंड तांडवम तनु तुना शिवा शिवम। आज हमारे भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर मेरे पुत्र के ऊपर संकट आया है, पुत्र की रक्षा करने के लिए कैलाश पर्वत से उतरकर आ रहे हैं। बड़े क्रोध में यहां से हमारे कन्हैया बलदाऊ को साथ में लेकर के, सुदर्शन हाथ में लेकर के, हल को रख करके दोनों भैया बाणासुर की नगरी पर आक्रमण करने आ रहे हैं। जैसे ही वहां से भोलेनाथ आए और यहां से गोविंद गए, एक दूसरे को मिले, प्रणाम किया। कहा बोले मैं शोणितपुर नगरी जा रहा हूं। गोविंद क्यों? मैं अपने पुत्र को लेने। आप कहां? बोले मैं भी शोणितपुर नगरी जा रहा हूं। क्यों? अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। बोले आज मैं बाणासुर को छोड़ूंगा नहीं। कौन कह रहा? गोविंद, मैं बाणासुर को छोड़ूंगा नहीं। और शंकर कह रहे मैं बाणासुर को कुछ होने नहीं दूंगा। दोनों में कोई कम नहीं बैठ रहा। हरे हिमालय किसका घर है? हिमालय की पुत्री कौन है? पार्वती है। तो भोलेनाथ कहाँ रह रहे? अपनी ससुराल है। और क्षीर सागर, सागर से प्रकट कौन हुआ था? समुद्र से कौन प्रकट हुआ था? माँ लक्ष्मी। तो नारायण कहाँ रहते? क्षीर सागर में। कहाँ है दोनों? ससुराल में रह रहे ना। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों
भक्त है, ऐसा राक्षस पहला है, बहुत बड़ा भक्त और बहुत बड़ा राक्षस भी है, जिसके लिए स्वयं नारायण और भगवान आपस में टकरा रहे हैं। कितना बड़ा नहीं होगा। और ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस पाला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस वाला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। देखो, मोहन के लिए प्रेम का नशा है और भोलेनाथ के लिए भांग का नशा है। क्या करें? नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। ना ये कम है, ना वो कम है, नशे में दोनों रहते हैं। ना ये कम है, ना वो कम है। हरे हरे एक है दोनों, ये कम है, ना वो कम है। गोविंद ने अपने चक्र को निकाला और बाबा ने अपने त्रिशूल को निकाला। युद्ध हुआ। आज हमारे गोविंद ने सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया। बाबा के ऊपर सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे बाबा को मूर्छा आई। और आज
जैसे मूर्छा बाणासुर के पास में जाकर के मेरे गोविंद ने भुजाएं काटना चालू की। दो भुजा बचने दी,